बदरपुर के पूर्व निगम पार्षद महेश अवाना ने दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि रामवीर सिंह बिदूड़ी एक अच्छा इंसान नहीं, उसने उनके परिवार को लूटा है और अब उनके परिवार का नाम इस्तेमाल करके उनकी छवि खराब करना चाह रहा है। रामवीर कहते हैं कि पीआर के कुछ कुत्ते सोशल मीडिया पर भौंक रहे हैं जिनकी कोई औकात नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो आगे की सोच पर बहुत सख्ती की जाएगी। देखिए, मीडिया को बुलाने का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे साउथ दिल्ली के जो सांसद हैं आदरणीय रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, वो व्यक्ति अन्य लोगों से मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में, मेरे रिश्तेदारों के बारे में अनाप शनाप बयान दिलवा रहा है, जबकि वो व्यक्ति जो उसके आधार पर बोल रहे हैं उनकी बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। वो केवल मुख उनका है, बोल वो रहे हैं, लेकिन भाषा उसके अंदर रामवीर सिंह बिदूड़ी जी। इस आधार पे कह सकता हूं कि वो लोग आदरणीय रामवीर सिंह बिदूड़ी जी के साथ ही बैठते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। जिन अरुण राय की आप बात कर रहे हैं, वो अरुण राय ही उनके लिए पैसे की उगाही करता है, वही अरुण राय सबकी कंप्लेंट करता है इस क्षेत्र में। और कोई भी व्यक्ति, जिस तरह से मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैंने पहले चैनलों पे भी कहा है, पहली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में जो रामवीर सिंह बिदूड़ी से इतना भय है कि कोई भी आपके चैनल पे कमेंट नहीं करेगा रामवीर बिदूड़ी के खिलाफ या उसके गुर्गों के खिलाफ, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी है, लोग अपना छोटा छोटा धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोई पानी बेच रहा है, कोई मेटेरियल बेच रहा है, कोई अपना किसी तरह से छोटी मोटी फैक्ट्री लगा के काम कर रहा है, कोई कपड़े का काम कर रहा है, कोई सिलाई का कर रहा है, कोई कढ़ाई का कर रहा है, कोई बुनाई का कर रहा है। और कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज कॉलोनी में जब मकान बना रहा है, चाहे वो 50 गज का है, 25 गज का है, 30 गज का है, वो लोग अगर मेरे लिए कमेंट करेंगे, मेरे फेवर में कमेंट करेंगे, तो अगले दिन उनकी कमेंट हो जाएगी, उनको धमकाया जाएगा। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, सीधे सीधे मैं नाम ले रहा हूं, इसके पीछे पूरा का पूरा खेल रामवीर सिंह बिदूड़ी का है और किसी का नहीं। देखिए, ये वाक युद्ध जो है ना, मेरी तरफ से तो सच्चाई का युद्ध है और सच्चाई कहता रहूंगा, युद्ध खत्म हो या ना हो। देखिए, भाषा की बात यह है, हम लोग जो सच्चाई की बात है, गांव के लोग हैं, हमारी जो आम भाषा है जिसको हम गुजरी भाषा कहते हैं, इसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम अच्छी तरह से बात भी करते करते भी उनको कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसका उसकी भाषा में कई बार समावेश हो जाता है। देखिए, मुद्दा ये है, रामवीर सिंह बिदूड़ी के ही ऊपर मुद्दा है और वो मुद्दा इतना इसलिए बढ़ गया कि जब सपोज आप लोग हैं, मेरे आपके बीच में कोई भी बात हो तो उसमें परिवार को बीच में लाने का क्या तात्पर्य है? मर्यादित मैं हूं, मर्यादित वो नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी के परिवार को घसीटे, किसी परिवार के दुख तकलीफ को समाज के बीच में उजूल फुजूल बात करके कहे, वो व्यक्ति मर्यादित नहीं है। केवल तू शब्द कहना आम बात है हमारे यहां, अरे क्या कर रहा है तू, ऐसे आम बात है हमारे यहां। ये हमारे लैंग्वेज है, ये हमारी आम लैंग्वेज है, इसमें किसी को गाली नहीं दी जाती। यहां पे जो भाषा का समावेश है, वो हमारा जो समावेश है वो भगवान कृष्ण की धरती का समावेश है। वहां गालियां भी देते हैं लोग, आपने देखा होगा, वो धरती है, गालियां देते हैं, लेकिन वो गालियां किस लिए होती है? वहां लठ भी मारते हैं होली पे, तो वो एक मजाक है, वो सब कुछ है। वो भाषाएं हमारी इस तरह की नहीं है कि हम किसी का बुरा चाह रहे हैं या किसी के लिए बुरा कहना चाहते हैं या बुरा बोलना चाहते हैं, ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम अपनी बात को कहना, मैं कह रहा हूं वो घरेलू जो बातें हैं,
मैं घरेलू बात कर रहा हूं आपके सामने। क्या है, एक राजस्थान से एक लेडी है जिन्होंने कम से कम 7-8 अपनी आईडी बनाई हुई है। वो अलग अलग नामों से लड़कों से बात करती है। तो ये 2014 की बात है। मेरे भतीजे अमन अवाना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी एबीवीपी से चुनाव लड़ा था, वो चुनाव जीते थे। वो कहीं से किसी के साथ मेरे घर तक आई, ना हम उसको जानते थे, ना वो हमें जानती थी, ना हमारा वहां से कोई रिश्ता था। उसने क्या किया, यहां पर देख के जब वो चली गई, मेरे घर का माहौल, मेरा घर का इज्जत मान सम्मान किस तरह से, उसका कुछ भी वहां पे, मैं अगर उसको कहूं कि वो कहीं भी मेरे सामने कहीं कुछ नहीं है, जो सच्चाई की बात है। मैं हर गरीब का आदर करता हूं, हर व्यक्ति का सम्मान करता हूं, और कोई भी व्यक्ति जब किसी के परिवार में दखल देता है तो उसके घर की स्थितियां खराब होती हैं। और जहां तक आपने देखा होगा कि जहां औरत का मामला आ जाए वहां कई तरह की बात होती है। वो कहते हैं कि दुनिया में 4, मैं सच बोलने वाला व्यक्ति हूं, सच बोलूंगा, मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानूंगा, जिसकी गलती उसके लिए कहूंगा। 4 कोर्ट में कैसे फंस गया वो औरत, हमारे घर में, हमारे घर को देख के हमारे बारे में पूरी जानकारी उसने ली, जिसके कई नाम है, जिसने अभी नेहा अवाना के नाम से मेरे खिलाफ कुछ बयान वो किए, कमेंट किए हैं नेहा नाम से। उसके कितने नाम है? वंदना भी उसका नाम है, माया भी उसका नाम है असली, उसका नाम मानसी भी है, और उसके कई नाम है। वो अलग अलग नामों से सबसे बात करती है, और उसने अपनी 7 आईडी बना रखी है। और मेरे पास इतने प्रूफ है, मैं अपनी पुत्र वधू, जो मेरे बड़े बेटे की ओरिजिनल पुत्र वधू है, सोनम अवाना, जो चौधरी देवराज की बेटी है मदनपुर खादर से, उनकी छोटी बेटी भी मेरे घर में है, शिवी विधुड़ी। 2 बहुएं मेरी हैं, 2 मेरे बेटे हैं, 3 मेरी बेटियां हैं। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं ये सब चीजें, इसलिए बता रहा हूं कि आपने सवाल ऐसा कर दिया, इसलिए मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, शुरुआत कहां से होती है, कैसे होती है। तो उस औरत ने मेरे बेटे से संपर्क करना शुरू कर दिया, बड़े वाले से, सचिन अवाना से। उसकी वजह से मेरे बेटे और बहू में आपस में तनातनी शुरू हो गई। वो यहां से नाराज होके चली गई, नाराज होके चली गई। हमने 2-4 बार कहा बेटा आजा, बेटा आजा, किसी गुस्से में आ जाती है कई बार औरत, नहीं आई। वो पति पत्नी का मैटर था दोनों का। वो दूसरी औरत बीच में आई जिसने नुकसान किया घर का, और वो नहीं आई उधर से उसने संपर्क किया, तो वो कहने लगी सचिन से कि मैं तेरे साथ शादी करना चाहती हूं। औरत का इस्तेमाल क्यों किया? मेरे घर का झगड़ा है। अरुण राय की क्या वो बहन लगती है क्या, जिसके लिए वो उतना उतावला है? उसको लेकर उत्तराखंड और दुनिया भर के पर्यटकों पे क्यों घूमता है? उसको लेके, उसके बच्चे को लेके। सतपाल भाटी और स्वामी भाटी को क्या दर्द है? मेरे गांव का, मेरे परिवार का, मेरा कोई कहेगा तो मैं मानूंगा ना, ये तो मेरे परिवार के नहीं है, ये तो मेरे गांव के रिश्तेदार है। और जिस मेरे परिवार के रिश्तेदार हैं, चाचा संगत, मेरे संगत अवाना है, वो आएंगे दोबारा से, मैं प्रेस कर दूंगा, उनको सामने बिठाऊंगा आपके। और अगर अभी कहो तो मैं लाइव चलाता हूं, वो वहां गए हैं कुंभ, रास्ते में है बस में, वो आ जाए कल, मैं उनकी भी बात कराऊंगा कि उनके साथ स्वामी भाटी ने और सतपाल भाटी ने क्या कर रखा है। उसके बेचारे के प्लॉट पे कब्जा कर रखा है, उनका जवान बेटा गुजर गया अभी पीछे, इनको शर्म नहीं आती। और सतपाल भाटी, जिसका स्वामी भाटी भाई बराबर में बैठा है, मेरे घर के कपड़े पहनता था, मेरे घर के जूते पहनता था, मेरे घर से शराब के पैसे लेता था, मेरे घर से जो है सिगरेट की डिब्बी लेता था, आज वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, ये जो मेरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं। और इस सब के पीछे उनकी क्या औकात है? उनकी औकात नहीं है मेरे भाई बोलने की, ना अरुण राय की औकात है, ना स्वामी भाटी की औकात है, ना सतपाल भाटी की औकात है। औकात किसकी है? जो एक पावरफुल आदमी उनके साथ जुड़ा हुआ है, उसका नाम है रामवीर सिंह बिधूड़ी। मैं बोल रहा हूं ना खुलेआम, रामवीर बिधूड़ी। मेरे ऊपर क्या क्या आरोप वो लगाएंगे आपको पता नहीं है, जो मेरे घर की स्थिति को खराब कर रहे हैं, मेरे बहू बेटे के बीच में जिन्होंने इस तरह का बवाल कर दिया। एक औरत ने आके अंदर घुस गई, वही औरत उनके साथ क्यों घूम रही है? नहीं, ये तो वही औरत अरुण राय के साथ क्यों घूम रही है? वही औरत को रामवीर सिंह बिधूड़ी क्यों ले जा रहा है? परिवार एक अलग मुद्दा है, आप परिवार के साथ क्यों, परिवार को क्यों उसमें घसीट रहे हैं? टिकट देखिए, रामवीर बिधूड़ी मेरा टिकट कटाए, 100 बार कटवाए, बात टिकट की नहीं हो रही ना। नहीं, ये राजनीति उसके लिए नहीं, ये क्या नीति है? नहीं, ये गंदी नीति,
इस तरह की राजनीति को मैं थू कहता हूं। जो ऐसा व्यक्ति जो किसी की औरत का इस्तेमाल करे, किसी के परिवार का इस्तेमाल करे, किसी के परिवार पर हस्तक्षेप करे, ऐसे व्यक्ति को थू। मैं फिर कह रहा हूं रामवीर, देखिए मैं सड़क पे नहीं लाया, मैंने कभी सड़क पे नहीं लाया राजनीति में। मैं किसी की बहू बेटी को मैंने इस्तेमाल नहीं किया राजनीति में आज तक। मुझे मेरे बताओ ना, मेरे ऊपर सवाल तो उठाओ ना भाई। मेरे घर के परिवार के जो चीजें हैं, क्या रामवीर विधुड़ी के परिवार में घर में झगड़े बहू बेटियों के सबके घर में नहीं होते क्या? आप सब लोग हैं क्या? आपके घरों में छोटी मोटी बातें नहीं होती क्या? किसी की बड़ी हो जाती है, किसी की छोटी हो जाती है। मेरा असलियत में मेरी स्थिति कमजोर, ये लोग हावी क्यों हो गए? 7 साल पहले मेरी मिसेस को 4th स्टेज का कैंसर हो गया, मेरा लीवर डैमेज हो गया। इस कारण से जो 7 साल मेरे गर्द में गए, ये कुकर मुत्ते इकट्ठे हो गए। इन लोगों ने सोचा कि ये तो साला मरने वाला है, ये तो मर जाएगा, तुम अपना जो है ना चौड़े हो जाओ। यहाँ पे कौन सा व्यक्ति इस क्षेत्र में है जिससे मकान दुकान व्यापार में पैसा नहीं लिया? रामवीर विधुड़ी के गुर्गों ने, रामवीर विधुड़ी के जो नुमाइंदे छोड़ रखे, किससे पैसा नहीं लिया इस क्षेत्र में? मैंने रिटर्न में कंप्लेंट की हुई है, रिटर्न में मेरे पास कंप्लेंट है। मैं अभी आपके चैनल के प्रोग्राम को खत्म होने दो, मैं सारे लेटर दिखाऊंगा भाई आपको। मैंने मोदी जी को भी लेटर लिखा हुआ है, मैंने नड्डा जी को भी लेटर लिखा हुआ है, मैंने अमित शाह जी को भी लेटर लिखा हुआ है इनके बारे में, रामवीर विधुड़ी के बारे में भी, अरुण राय के बारे में भी। ये क्या खेल है इनका, क्या नहीं है, आप पढ़ना ना भी। अवाना जी उसका रिमाइंडर भी भेज चुका हूं, सुनो ऐसे नहीं, रिमाइंडर भी भेज चुका हूं। कोई सुनवाई जब ऊपर से नहीं हुई है तब भी मैं क्यों नहीं बोला? क्योंकि पहले मेरे परिवार को इन्होंने बीच में नहीं घसीटा था। आज मैं जो आया हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो मैं बात कर रहा हूं, मैंने यही तो कहा है कि राजनीति करो। मैं ये नहीं कह रहा मत करो, लेकिन राजनीति में किसी के परिवार को क्यों बीच में लाते हो? मैं कल को क्या, जब ये टिकट की लड़ाई चल रही थी, मेरी बात मत करो, जब टिकट की लड़ाई चल रही थी, क्या उनके दोनों बेटों में रस्साकसी नहीं हुई रामवीर विधुड़ी के में? सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।